हाय। आज हम देखेंगे तंत्रिका संस्थान। हमारे शरीर में अलग अलग संस्थान काम करते हैं, जैसे है श्वसन संस्थान, या फिर जो हम खाना खाते हैं वह पाचन संस्थान, या हमारा खून पूरे शरीर में जाता है तो वह है रक्त परिसंचरण संस्थान। और प्रजनन, बच्चा पैदा करते हैं तो प्रजनन संस्थान ऐसे, या फिर हम जो खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं और हमारे शरीर में जो अच्छा नहीं है वह हम बाहर फेंक देते हैं, जैसे पसीना, या फिर जो हम बाथरूम जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, तो वह है उत्सर्जन संस्थान। उत्सर्जन संस्थान। तो ऐसे अलग अलग संस्थान हमारे पूरे शरीर में काम चालू रहता है, उनका काम रहता है। आज हम देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्रिका संस्थान। सजीवों के शरीर में विभिन्न जीवन प्रक्रियाएं होती रहती है। ये जीवन प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती है। अभी यह जो जीवन प्रक्रियाएं है वो है पोषण, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और हमारी वृद्धि होती है, हमारा शरीर बढ़ता है, यानी हमारा पोषण होता है। दूसरा है श्वसन। हम सांसें लेते रहते हैं, सांसों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमारी वृद्धि होती रहती है, तो वो है श्वसन। फिर है संवेदनशीलता, मतलब अगर हमें कुछ काटा लगता है तो आउच हम ऐसे करते हैं, या अगर कोई गरीब आदमी हम देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है ओ बेचारा, तो ये हम संवेदनशीलता होती है। प्रजनन, जैसे बच्चा पैदा करना आदि अलग अलग जीवन प्रक्रियाएं शुरू रहती है, और यह सारी जीवन प्रक्रियाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। चलते समय, बोलते समय, विभिन्न काम करते समय, वो करने के लिए एक ही समय में कई अवयवों का उपयोग करना पड़ता है, और इसमें समन्वय रखना पड़ता है। देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे साइकिल चलाने का काम करते हैं, साइकिल चलाते समय हमारे हाथ पकड़ते हैं, हैंडल पकड़ते हैं, फिर हमारी आंखें देखती है सामने की तरफ। सामने जब हम चलाते हैं तो सामने अगर कोई पत्थर है, कोई आदमी है, तो हमारी नजर रहती है। पीछे से कोई ट्रक आ रहा है तो पॉम पॉम की आवाज हमारे कानों पर आती है, तो हम बाजू में हो जाते हैं। हमारे पैर जो पैडल मारते हैं, बराबर है, और हमारा मस्तिष्क सोचता है कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, अभी बहुत दूर जाना है, बहुत धूप है, प्यास लगी है, यह सब मस्तिष्क सोचता रहता है।
इसका मतलब साइकिल चलाते समय हम हाथों का उपयोग करते हैं, आँखों का उपयोग करते हैं, कान का उपयोग करते हैं, पैरों का उपयोग करते हैं और पांचवा हमारा मस्तिष्क का। तो ये पांचों अवयवों के काम साथ में शुरू रहते हैं। अगर हाथ ने कहा मैं नहीं पकड़ूंगा तो बराबर होगा? नहीं होगा। हाथों का हाथ चाहिए, आंखों ने कहा मैं नहीं देखूंगा बंद, तो चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब ये जो पांचों अवयव है हमारे और पैर, ये साथ में काम करते हैं और उसे कहते हैं समन्वय। तो इन अवयवों में समन्वय रखना चाहिए। अंगों की गतिविधि में सुसूत्रता रखने और जीवन प्रक्रियाओं में समन्वय रखने के लिए सजीवों में नियमन की विशेष व्यवस्था दिखाई देती है। यानी ये पूरा समन्वय करने के लिए एक नियमन की विशेष व्यवस्था दिखाई देती है और उसे कहते हैं तंत्रिका संस्थान। तो ये तंत्रिका संस्थान हमारे शरीर में हमारे अलग अलग अवयवों का समन्वय साथ में लेकर काम कर लेता है। यह नियमन करने वाली संस्थान को तंत्रिका संस्थान कहते हैं। तो ये तंत्रिका संस्थान बहुत मुख्य है क्योंकि इसमें मस्तिष्क रहता है और वह पूरा आदेश देता है क्या करना है। तंत्रिका संस्थान के मस्तिष्क जो हमारा खोपड़ी में है, मेरुरज्जु जो पीछे रीढ़ की हड्डी से निकलता है, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंतु जो पतले 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 धागे जैसे होते हैं और उनसे निकले हुए संदेशवाहक तथा आज्ञावाहक तंत्रिका तंतु और पूरे शरीर में फैले हुए अनगिनत बहुत सारे लाखों में तंत्रिका कोशिकाओं का समावेश होता है। यहाँ देखो, ये है हमारा मस्तिष्क और ये जो पीछे से निकलता है नीचे 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 जो हमारे पीछे होता है वह है मेरुरज्जु और इन मेरुरज्जु से अनगिनत तंत्रिका तंतु निकलते हैं और ये तंत्रिका तंतु पतले पतले धागे होते हैं और वह ये तंत्रिका कोशिका ऐसे होती है और तंत्रिका कोशिका उसे बनी हुई होती है और ये बहुत सारे होती है, अनगिनत, हम गिन नहीं सकते, पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। यहाँ मस्तिष्क से लेकर पैर के नाखूनों तक यह लाखों तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई होती है और यह तंत्रिका कोशिकाएं का काम क्या रहता है, वह संदेश जो एसएमएस हम भेजते हैं वह संदेश को लेकर आओ। जैसे अगर मैंने एक इस्त्री जो हम कपड़ों को इस्त्री करते हैं वह यहाँ पर रखी है, मैं आती हूँ, अगर मैंने हाथ लगाया मैं वो इस्त्री देखती हूँ,
तो मेरा मस्तिष्क सोचता है शायद यह स्त्री गर्म हो सकती है, तो मेरा मस्तिष्क आज्ञा, हाथ को सूचना देता है हाथ लगाना नहीं। और जो हाथ अगर मैंने यहाँ लगाया, स्त्री गर्म है, तो तुरंत हाथ पीछे होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो अनगिनत जो है तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका तुरंत समझती है गर्म है, और वह अगले 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 कोशिका से मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क कहता है पीछे हटो, फिर से वह यहाँ आता है और हाथ पीछे लिया जाता है। तो ये जो काम है, यानी हमारी ज्ञानेंद्रिया से जो काम होता है, जैसे आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पॉम पॉम की आवाज़ आती है तो तुरंत हम बाजू में हो जाते हैं। मतलब ये जो सारे आज्ञा होती है या सूचनाएं होती है, वह मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम इनके द्वारा होता है। या फिर मस्तिष्क ने बोला हाँ जाओ, बराबर है, तो वापस वह संदेश हमारे हाथों तक लाने का काम इनके द्वारा होता है। और अगर कभी कभी ऐसे होता है, ये जो तंत्रिका तंतु है वह पूरे मस्तिष्क में, पूरे शरीर में फैले हुए हैं, लेकिन अगर यह बुढ़ापे में बूढ़े हो गए या फिर एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, तो इनमें खराबी या विकृति आ सकती है। और अगर ये खराब हो गए तो फिर हमें अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है, जिसमें हम भूल जाते हैं मेरा नाम क्या है, हमारे रिश्तेदार सब भूल जाते हैं। तो भूलने की बीमारी होती है। और जब हम बातें करते हैं तो याद आता नहीं क्या बोलना है, तो वह शब्द भी हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है तंत्रिका कोशिका, वह बहुत काम करती है। वह हमारे पूरे शरीर में फैली हुई होती है। वह संदेश लेकर आती है या आज्ञा लेकर आती है। उसके बाद जो भी काम होता है वह वापस हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। हेलो, आज हम देखेंगे तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका संस्थान की वह मूलभूत और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये जो तंत्रिका कोशिका है वह हमारा मस्तिष्क, हमारा मेरुरज्जु की बहुत छोटी सी इकाई है। यह बहुत सारी होती है, फिर आगे आगे सब जुड़कर मेरुरज्जु बनता है, जो आगे चलकर मस्तिष्क तक पहुंचता है। ये जो है तंत्रिका कोशिका, इसके 3 मुख्य भाग है। ये जो तंत्रिका कोशिका है वह 3 मुख्य जो है भागों में बटी हुई है। पहला है कोशिका देह या तंत्रिका कोशिका देह। ये जो है
पूरा, जिसमें केंद्रक होता है। दूसरा है शिखा तंतु। ये जो कोशिका देह, उसके जो ये प्रवर्ध निकले हैं, उन्हें कहते हैं शिखा तंतु। और तीसरा है, वह है अक्षतंतु या अक्षक तंतु। ये कोशिका देह हो गया, ये शिखा तंतु हो गया, और एक शिखा तंतु ऐसा लंबा होता है, उसे कहते हैं अक्षक तंतु या अक्षतंतु। यह अंदर पतला होता है और उसके ऊपर ये आवरण होता है पूरा। कोशिका देह, तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, जिसके मध्य भाग में केंद्रक सन्निहित होता है। जैसे मैंने बताया, ये सबसे बड़ा भाग है और उसके बीच में केंद्रक होता है। शिखा तंतु कोशिका देह से निकले अत्यंत पतले और शाखीय प्रवर्ध होते हैं। जैसे ये बताया मैंने, यहाँ से निकले हुए ये है शिखा तंतु, और ये बिल्कुल पतले 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 होते हैं और एक दूसरे से ऐसे शाखीय होते हैं। ये प्रवर्ध उद्दीपनों को संग्रहित कर कोशिका देह में भेजने का काम करते हैं। अभी ये जो तंत्रिका कोशिका है, वह एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे ये एक है, उसको ही ये दूसरी जुड़ी हुई होती है। ये जो प्रवर्ध है, शिखा तंतु है, वह कोई भी संदेश लेकर आते हैं और यहाँ कोशिका देह को देते हैं। फिर कोशिका देह से वह आगे 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 फिर दूसरे कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में पहुंचाते हैं। तो ये अक्षक वह लेकर जाता है। जैसे भी हमें कुछ जानकारी मिलती है, जैसे आगे कांटे हैं जो चुभ सकते हैं, तो वह जानकारी जो हमें मिलती है, वह जानकारी इन शिखा तंतुओं के पास आती है। शिखा तंतु के पास वह जानकारी कोशिका देह से निकल के अक्षक तंतु से जाते हुए दूसरे कोशिका तंतु में जाते हैं और फिर वह आगे आगे हमारे मस्तिष्क तक जाते हैं। तो वह जो भी जानकारी है, तो वह संग्रहित की जाती है। अक्षक तंतु एक लंबा प्रवर्ध होता है। ये जो अक्षक तंतु है वह एक लंबा, ये सारे जो है वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये जो अक्षक तंतु है वह एक लंबा प्रवर्ध होता है। इसका काम कोशिका देह से संकेत का अथवा आज्ञा का वहन करना। जैसे मैंने बताया, ये जो शिखा तंतु है वह सारी जानकारी लेकर आता है। यह जानकारी जो कोशिका देह में जाती है, वहां से
ये अक्षक तंतु उसका वहन करता है, उसको लेकर जाता है। अक्षक तंतु का स्वतंत्र और छोटी छोटी शाखाओं में विभाजन होता है। ये जो है अक्षक तंतु, उसका छोटे छोटे भागों में विभाजन हुआ है। एक अक्षक तंतु का छोर दूसरे तंत्रिका कोशिका के शिखा तंतु से जुड़ा रहता है। ये जो हमारा अक्षक तंतु है, उसका दूसरा लास्ट का जो पार्ट है वो दूसरे शिखा तंतु से जुड़ा रहता है। यहाँ पे दो ऐसे जोड़े जाते हैं। परंतु इनके बीच एक सूक्ष्म अंतर रहता है। जैसे यहाँ देखो, ये शिखा तंतु जो है वो जोड़े जाते, अक्षक तंतु के प्रवर्ध दूसरे कोशिका तंत्रिका कोशिका के शिखा तंतुओं से जोड़ा जाता है, लेकिन उसमें अंतर रहता है। वह बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ रहता नहीं है, थोड़ा सा अंतर रहता है। अक्षक तंतु को तंत्रिका तंतु भी कहते हैं। दो नाम, अक्षक तंतु या तंत्रिका तंतु। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका प्रेरणा उत्पन्न कर सकती है। ये जो है वह कोई भी प्रेरणा या कोई भी संदेश जो हम भेजते हैं वह आगे लेके जाने का काम करती है और अन्य तंत्रिका कोशिकाओं को इन प्रेरणा को भेज सकती है। यानी ये तंत्रिका कोशिका है वह अनगिनत बहुत सारी लाखों होती है। इसमें से कुछ तंत्रिका कोशिका सूंघने का काम करती है या देखने का काम करती है या याद रखने का काम करती है। ऐसे अलग अलग काम। या कुछ यह कोशिका है वह हमारी मांसपेशियों को सिकुड़ने का काम भी करती है। जैसे अगर मैंने हाथ ऐसे रखा है, ऐसे ही रखा है, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ है उठानी है तो मेरे ये सारे सिकुड़ जाते हैं। जब हम ऐसे करते हैं, कुछ उठाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये सिकुड़ना होता है। तो ये सिकुड़ने का काम है, वह भी ये तंत्रिका कोशिका कर सकते हैं। उसी तरह दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं से प्राप्त प्रेरणा का स्वीकार कर सकते हैं, उसका वहन भी कर सकते, आगे 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 लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम वह करती है। अक्षक तंतु इस संदेश वहन का काम करता है और ये जो अक्षक तंतु है इसके द्वारा वह दूसरे तंत्रिका कोशिका आगे आगे जुड़ी रहती है और वह संदेश वह लेकर जाता है। हेलो, हम देख रहे हैं तंत्रिका संस्थान। अभी इस तंत्रिका संस्थान का विभाजन हम देखेंगे। पहला है केंद्रीय तंत्रिका संस्थान, यानी जो मुख्य है वह केंद्रीय तंत्रिका संस्थान। दूसरा है परिधीय तंत्रिका संस्थान और तीसरा है
स्वयं निर्देशक तंत्रिका संस्था। अभी हम देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका संस्थान। इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु का समावेश होता है। जो हमारा मस्तिष्क, यह हमारा मस्तिष्क है और मस्तिष्क के पीछे से ये जो लंबा प्रवर्ध निकलता है उसे कहते हैं मेरुरज्जु। ये है मस्तिष्क और जो लंबा निकलता है वह है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। यह संस्थान एक अस्थि आवरण से सुरक्षित होता है। यानी ये जो तंत्रिका संस्थान है इसके ऊपर हड्डियों का आवरण होता है। जैसे हमारा मस्तिष्क है वह खोपड़ी या पोटर में सुरक्षित होता है, ये जो मेरुरज्जु है वह हमारे पीछे रीढ़ की हड्डियों में सुरक्षित होता है। ये हमारा रीढ़ की हड्डी या कशेरुदंड, ये रीढ़ की हड्डी हमारे पीछे से जाती है और वह ऐसे होती है। ये हड्डियां एक के ऊपर एक एक ऐसे होती है और बीच में खोखली होती है, ऐसे बीच में, इसके बीच में से ये पूरी 33 होती है, पूरे यहाँ तक, यहाँ से शुरू होके नीचे कमर की हड्डियों तक। और ये जो हमारा मेरुरज्जु है वह इसके अंदर से ऐसे खोखली होती है तो उसमें से वह निकलता है। और जो हमारे तंत्रिका तंतु है वह यहाँ से ऐसे निकलते हैं, जो हमारे पूरे शरीर के अंदर फैले हुए होते हैं। यहाँ तक हमारे ज्ञानेंद्रियाँ जो है या फिर मांसपेशियों तक वह तंत्रिका तंतु पहुँचाए जाते हैं। मस्तिष्क, ये हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क कोटर से परिवेष्टित होता है, यानी उसके ऊपर खोपड़ी होती है। और मेरुरज्जु कशेरुदंड से आच्छादित होता है। जैसे हमने देखा जो मेरुरज्जु है नीचे नीचे निकलता है वह कशेरुदंड से आच्छादित होता है, सुरक्षित होता है। इन भागों द्वारा सभी क्रियाओं का समन्वय होता है। हम जितने भी काम करते हैं जो हम खुद चाहते हैं या अपने आप होते रहते हैं, जैसे सांस लेना, पलकें झपकना, या फिर हमारा खून का परिसंचरण है, हमारा पाचन तंत्र है, या फिर प्यास लगती है तो हम उठते हैं, चलकर जाते हैं, गिलास उठाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। यह सारे जो काम करते हैं, सारी जो क्रियाएं होती हैं, वह क्रियाओं का नियंत्रण इस मस्तिष्क और मेरुरज्जु के पास होता है। इसलिए इनको केंद्रीय यानी मुख्य परिधीय संस्थान कहते हैं। अभी हम देखेंगे मस्तिष्क। मस्तिष्क तंत्रिका संस्थान का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं।
इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एक है प्रमस्तिष्क, जो मस्तिष्क है हमारे सामने की तरफ होता है, वह है प्रमस्तिष्क। दूसरा है अनुमस्तिष्क, जो ये वाला, ये जो भाग होता है उसके नीचे छोटा सा होता है, वह है अनुमस्तिष्क। और तीसरा है लंबनाड़ी, ठीक है, ये है लंबनाड़ी। ये 3 भाग होते हैं। अभी पहला जो है प्रमस्तिष्क, यानी ये जो पूरा भाग है उसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क का कार्य है ऐच्छिक गतिविधियों और उच्च बौद्धिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। उदाहरणार्थ एकाग्रता है, हमारा पूरा ध्यान हम करते हैं, हमें आवाज़ आती नहीं है, कुछ भी नहीं, जो पूरा करना है। या फिर हम जब पजल लगाते हैं, टुकड़े 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 होते हैं जो हम लगाते हैं पजल, या फिर कंप्यूटर पर कोई भी गणित हल करना है या कुछ करना है, तो वह इस प्रमस्तिष्क द्वारा होता है। एकाग्रता है नियोजन, जैसे अगर हम कहीं घूमने जाने वाले हैं तो हम कितने बजे उठेंगे, क्या खाएंगे, कपड़े बैग में भरने हैं नहीं भरने हैं, या फिर जूते कौन से पहनने हैं, टोपी लेनी है नहीं लेनी है, चश्मा लेना, यह सब नियोजन, कितने बजे वापस आएंगे, कितने बजे वहाँ खाना खाएंगे, इसका नियोजन, ये पूरा नियोजन का काम। या निश्चयीकरण, ये ठानना है कि आज मैं यह पूरा पढ़ूंगा, ये जो हम ठानते हैं, तो वह निश्चयीकरण। याददाश्त, जो भी पढ़ा है, जो भी देखा है, सुना है, वह सब ध्यान में रखना है, तो याददाश्त का काम। बौद्धिकता, जैसे मैंने बताया पजल को लगाना है, तो इत्यादि काम ये प्रमस्तिष्क करता है। फिर हम देखेंगे ये जो प्रमस्तिष्क है, इसके अंदर अंदर मध्य मस्तिष्क होता है, वहाँ पर सुनने का काम होता है। ये अलग अलग केंद्र होते हैं जो काम करते हैं। अभी हम देखेंगे अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क यह का मुख्य कार्य है शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक गतिविधियों के साथ समन्वय रखना। जो हम शरीर का संतुलन, हम उठते हैं, हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, तो सीधा खड़े होके जाते हैं, ऐसे 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 करते हैं। जो ये जो समन्वय है, ये जो नियंत्रण है, वह अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। इसके अलावा प्यास लगती है, देखते हैं, खाते, यह अलग अलग जो खुद चाहते हैं, वह सारे काम में समन्वय रखने का काम यह अनुमस्तिष्क करता है। अनुमस्तिष्क है छोटा सा, लेकिन वह बहुत ही मुख्य काम कर रहा है। फिर तीसरा भाग है उसका लंबनाड़ी। जैसे ये पूरा मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, और मस्तिष्क के साथ साथ एक लंबा प्रवर्ध निकलता है, वह है मेरुरज्जु। लेकिन मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच में यह भाग होता है लंबनाड़ी। लंबनाड़ी यह भाग महत्वपूर्ण अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक मतलब जो अपने आप काम होते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, पल के झपकना है, खून का रक्त परिसंचरण है, श्वसन लेना है, पाचन करना है, तो वह सारे काम अपने आप होते रहते हैं,
जिसका नियंत्रण इस लंबनाड़ी के पास होता है। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे छींकना, खांसना पर भी इसका नियंत्रण होता है। फिर हम देखेंगे मेरुरज्जु। मेरुरज्जु यह केंद्रीय तंत्रिका संस्थान का एक हिस्सा है। जो केंद्रीय यानी पहला तंत्रिका संस्थान का विभाजन में पहला है वह है केंद्रीय तंत्रिका संस्थान। और केंद्रीय तंत्रिका संस्थान में मस्तिष्क और उसके नीचे आने वाला मेरुरज्जु। तो वह मेरुरज्जु एक हिस्सा है। इसका पिछला हिस्सा तंतुमय रस्से जैसा होता है। इसे अंत्य तंतु भी कहते हैं। यह संवेदी संग्राहकों जैसा कान, त्वचा से प्राप्त संकेतों का संवहन मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से प्राप्त संकेतों का संवहन प्रभावकारी अंग जैसे स्नायु और ग्रंथियों तक करता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए समन्वय केंद्र का काम करता है। जैसे हमने देखा ये जो मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु से ये पूरे तंत्रिका तंतु निकलते हैं। ओके, ये हमारा मस्तिष्क है। फिर हमारा मेरुरज्जु है। ये जो सब निकलता है, ये जो है वो कशेरुदंड है या रीढ़ की हड्डी है। और तंत्रिका तंतु, ये जो तंतु जैसे भाग निकलते हैं वह तंत्रिका तंतु है। और यह इस कशेरुदंड से सुरक्षित रहता है। और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरे तंत्रिका तंतु बाहर निकलते हैं। ये है तंत्रिका तंतु। ये बीच में है वह मेरुरज्जु। और ये सारे तंत्रिका तंतु है। ये सारे तंत्रिका तंतु हमारे ज्ञानेंद्रिया तथा मांसपेशियों तक जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ये बिल्कुल यहाँ तक जुड़े हुए होते हैं। तो अगर कोई भी बर्तन गर्म है तो मैं हाथ लगाऊं उसके पहले ही यहाँ जो मेरी त्वचा है, जो ज्ञानेंद्रिया है मेरा, तो उससे मुझे गरम का एहसास होता है। हाँ, गरम है। तो वह तुरंत मैसेज है, वह इन तंत्रियों से मस्तिष्क, मेरुरज्जु और मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। फिर मस्तिष्क तुरंत सोचता है हाथ लगाना नहीं, तो वह वापस मेरुरज्जु से यहाँ तक, मेरे हाथ तक आता है और हाथ लगाने तो मैं हाथ पीछे लेती हूँ। इस प्रकार से जो भी काम होते रहते हैं वह इन तंतुओं के द्वारा मेरुरज्जु तक जाता है, मेरुरज्जु के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचता है। अभी अगर जैसे हाथ लगा है, अगर कोई भी पेंसिल की नोक है तो हाथ हम झट से हाथ पीछे करते हैं। या तेज़ हवा आती है तो हम झट से पलकें बंद कर देते हैं। तो यह सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं भी इस मेरुरज्जु द्वारा होती है। उसका नियंत्रण मेरुरज्जु रखता है। तो ये हो गया हमारा पहला जो केंद्रीय मुख्य जो है वह संस्थान। अभी दूसरा जो वर्गीकरण में है वह है परिधीय तंत्रिका संस्थान। इसमें केंद्रीय तंत्रिका संस्थान से उभरने वाली
तंत्रिकाओं का समावेश है। अभी ये जो सारे तंत्रिका तंतु निकलते हैं वह इस परिधीय तंत्रिका संस्थान के मुख्य अवयव हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं, जैसे यहाँ से निकलती है तो मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं, और मेरुरज्जु से उत्पन्न होने वाली तंत्रिकाओं को मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। जैसे यहाँ से निकलते हैं ये सारी, वह मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ियाँ, मतलब दो के पैर इसमें होते हैं, और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की 32 जोड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ से यहाँ तक है वह है 32 जोड़ियाँ, और मस्तिष्क के पास होती है वह है 12 जोड़ी, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, ऐसे निकलती है। अभी तीसरा है स्वयं निर्देशक तंत्रिका संस्थान। अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे ही नाम में कहा है स्वयं निर्देशक, यानी मैं करूँगा, मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सारे काम होते रहते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा संचलित अंग, जैसे हमारा हृदय है, फेफड़े है, उदर यानी पेट इत्यादि में इस प्रकार की तंत्रिकीय व्यवस्था पाई जाती है। अभी ये जो हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े, पेट, इनका जो काम है वह अपने आप शुरू रहता है, वह रुकता भी नहीं है। अगर मैंने सोचा कि रुको आज नहीं, काम नहीं, तो नहीं, ऐसे नहीं, वह काम शुरू रहता है। तो वह है अनैच्छिक। शरीर की आवश्यक जैविक प्रक्रियाएं संपन्न करने वाले विभिन्न अंग पर इसका नियंत्रण होता है। जैसे कोशिका है, और खून का पूरा घूमना है, हमारे पूरे शरीर में जाना है, तो वह इस स्वयं निर्देशक द्वारा चालू रहता है। इस संस्थान की अनिवर्ती स्नायु तथा तंत्रिकाएं जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ कार्यों का संवहन स्वयं होता है, वह मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, यहाँ से जाती है, वो जुड़ी हुई होती है, लेकिन वह स्वयं काम करते रहते हैं। चोट लगने पर अथवा तेज धूप आंखों पर पड़ने पर पलकों का मूंदना, अगर बहुत जोर की हवा आ रही है या धूप आती है तो अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं, अपने आप हाथ ऐसे ऊपर आ जाता है, या फिर अगर चोट आती है तो वह अपने आप रोना आता है, दर्द होता है। तो या शर्माना, कोई भी हमने अच्छा कोई लड़का देखा या लड़की देखा, शर्माते हो, तो शर्माना। डर लगने पर हृदय की गति का बढ़ना, अगर डर लगता है तो हमारा हृदय धक 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 जोर से धड़कने लगता है, या अगर डर लगता है तो चेहरा हमारा रंग उड़ जाता है, या चेहरे पर से तुरंत समझता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जैसी क्रिया है वह इस यानी स्वयं निर्देशक तंत्रिका द्वारा होती है।